हेलो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट 2 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने एक पार्ट कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट फर्स्ट देखिए, क्योंकि मैं पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि आप एक पार्ट ढंग से कर लीजिए नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, नोबल गैसेज, ये हम आसानी से कवर कर पाएंगे क्योंकि सारे सेम से ही हैं। लिटिल लिटिल चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा और बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे वाली फैमिली तो खुद आप इंट्रोडक्शन करोगे उनका और खुद आप उनसे जान जाओगे कौन क्या है। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में हमने रिएक्शन विद हाइड्रोजन कर लिया था बच्चों। क्या कर लिया था? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। और मैं बता दूं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो टॉपिक है उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ की, रिड्यूसिंग करेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक इन नेचर, ये जितने भी हमने थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ना बच्चों, उनमें से ना एक प्रॉपर्टीज है 100% इन बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो बिल्कुल तैयार कर लें, पिछले वाली वीडियो में जाकर रिएक्शन विद हाइड्रोजन ना समझ में पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट 100% श्योर। आज हम करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हेलोजन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड्स। यहाँ पे VVVI लिखा हुआ है, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT जेईई एंड नीट के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ बच्चों? IIT जेईई और नीट के लिए। बोर्ड के लिए हाइड्रोलाइसिस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। फिर भी हम सभी टॉपिक कवर कर रहे हैं क्योंकि आपकी वीडियो से ऐसा भी होना चाहिए कि आप जब पिछले साल के आए हुए IIT जेईई और नीट के अगर आप क्वेश्चन लगा के देखें तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन जो है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और एक दिखाता है +5 नाइट्रोजन फैमिली। तो +3 की वजह से बनेगा ट्राई ऑक्साइड। +3 की वजह से क्या, कौन सा ऑक्साइड बनेगा बच्चों? ट्राई ऑक्साइड। और +5 की वजह से जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? पेंटा ऑक्साइड बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? पेंटा ऑक्साइड। तो इनको बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड और +5 वाले को बोलते हैं पेंटा ऑक्साइड। N2O3 P2O3 AS2O3 Sb2O3 Bi2O3, इधर बन जाएगा N2O5 P2O5 AS2O5 Sb2O5 और Bi2O5, ठीक है। अब आपके पास इनकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि याद कीजिए क्लास 10th, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिडिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, और इसका जवाब मुझे मिलना चाहिए, होमवर्क है। मैं रीजन बताऊंगा, डिटेल में बताएंगे, इसको समझाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। बट 10th के लेवल के हिसाब से आपको इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होगा। फिर से बता दूं, क्लास 10th हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक के नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक के नेचर होते हैं। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, इसका मतलब इसका ऑक्साइड एसिडिक के नेचर तो है। तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा? नाइट्रोजन फॉर्म 5 बॉन्ड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन फॉर्म ओनली 2 ऑक्साइड। नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड इन +1 +2 +3 +4 +5। देखो बच्चों, क्या कहते हैं कि दो मिसकंसेप्शन है नाइट्रोजन 5 बॉन्ड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप ये सोच रहे हो कि +5 दिखाया है तो 5 बॉन्ड बनाए होंगे, 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाए होंगे, जबकि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी 4 बताई है। मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी बताई है बच्चों? 4 बताई। तो 5 कैसे? मिसकंसेप्शन। दूसरा, नाइट्रोजन फॉर्म ओनली 2 ऑक्साइड। नो, नाइट्रोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1 +2 +3 +4 +5। जैसे N2 NO N2O3 N2O4 N2O5, बहुत सारी ऑक्साइड बनाते हैं। ये हम स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में, और ये होमवर्क है, ध्यान दे लेना। बुक के बगैर अपने दिमाग का थोड़ा सा
एक पजल ही मान लो, इसको सोल्व करना है आपको। हमें 10th का जो लेवल है वो बता दिया है, और जो कल का लेक्चर है उनका यूज करके ही केवल आपको आंसर देना है, बिना बुक की सहायता से। ठीक है, तो इनकी जैसे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना बच्चों, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन में जब हमने रिएक्शन करवाई और हमने हाइड्राइड बनाई, थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एंगल, वैसे इसके एक एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ठीक है, समझ में आए? कितने टाइप के ऑक्साइड बनेंगे? 2। कौन कौन से? ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। ट्राईऑक्साइड क्यों बनाता है? ड्यू टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। पेंटाऑक्साइड क्यों बनाता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, बहुत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ। ये देखिए, अब ये ना, ये मतलब इस तरह की मिस्टेक मत निकालना, सर N नहीं होता N2 होता है, P नहीं होता P4 होता है। कॉमन सेंस है, आपको मैं बता चुका हूँ। नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, बाकी सारे टेट्राटोमिक होते हैं। तो ये केवल जब हम PDF बनाते हैं या हम जब ये तैयार करते हैं तो इसमें गड़बड़ी रह जाती है। N+Cl2 NCl3 नॉट NCl5, नॉट NCl5, नोट इट। चर्चा करेंगे। PCl3 PCl5, वही बात, +3 की वजह से ट्राईहेलाइड, +5 की वजह से पेंटाइलाइड। ASCl2 ASCl3 ASCl5। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले में कटा और नीचे वाले में कटा, BiF5 नहीं बनेगा। पहले हम चर्चा करेंगे कि NCl5 क्यों नहीं बनाएगा, फिर हम चर्चा करेंगे कि BiF5 क्यों नहीं बनाएगा, ये रेड कलर में क्यों है, और बनेगा तो टूट जाता है BiF3। चलो चर्चा कर लेते हैं। पहले हम NCl5, क्वेश्चन भी देखो, why NCl5 is not formed while PCl5 can be formed। आपको पता है, अगर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, इसका मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि नाइट्रोजन के जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा जाए, 2s 2p, और 2p के बाद कोई नहीं बचता 2 का, सीधा आएगा 3s, 1 2 3, और इसमें होते हैं 2। सॉरी बच्चों, इसमें जो 2 होते हैं ना, अब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s के अंदर तो जंप कर नहीं सकता क्योंकि सेल ही चेंज हो गया। हाँ, दूसरी का सेल का अगर कोई ऑर्बिटल खाली होता तो मैं थोड़ी सी इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाता। अब क्या, एनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 3, तो 5 कहाँ से बना देगा? तो आपको लिखना है NCl3 इज एग्जिस्ट बट NCl5 कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नाइट्रोजन नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल इन देयर आउटरमोस्ट शेल। यानी सिंपल सा हिंट याद रखेंगे, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। बच्चों ध्यान रखना, ये रीजंस बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको देगा कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, कि उसके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। कहाँ नहीं है खाली? उसके लास्ट सेल में। जबकि PCl5 की बात करें तो ये 2s है, ये सॉरी 3s है, ये 3s है, ये 3p है, और ये 3d इसका खाली है, फिर 4s आता है। तो ऐसी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पर एक एक्साइट करवा दिया जाता है, इसके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए 5 बॉन्ड बनाता है। तो बताओ 2-3 लाइन इसके बारे में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे आंसर के अंदर? ओके, अब देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से मैंने बताया था कि जो बिस्मिथ है वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसकी? +3 है, +5 नहीं है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बिस्मिथ के होंगे वो जंप नहीं कर पाएगा डी के अंदर, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि जो पूर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ F and D ऑर्बिटल, द आउटरमोस्ट 2s electrons are tightly bound with the nucleus and these 2 electrons cannot take part in the bonding and this effect is known as inert pair effect। तो ये +5 नहीं दिखाएगा। अब BiF5 बन भी गया ना, तो ये जल्दी से टूट जाएगा, किसके अंदर है? BiF3 + F2 के अंदर, यानी एग्जिस्ट थर्ड फॉर्म में करेगा। तो नीचे वाला क्यों नहीं करता? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ऊपर ऊपर जो नाइट्रोजन है वो क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं है बच्चों। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है, तो इसमें आपको एक याद रखना है, नहीं सब भिखारी, नहीं सब भिखारी।
अब आप कहोगे जी ये कहाँ से लाए, तो मैंने आपको एक एलिमेंट्स याद कराए थे नाइट्रोजन फैमिली का जब इंट्रोडक्शन दिया था, क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अब ये हो गया कि सब भिखारी नहीं है, ठीक है, बहुत मतलब प्रोग्रेस कर लिए, ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। अब नहीं सब भिखारी, इससे मेरा क्या तात्पर्य है, उनको हम देख लेते हैं। जब इनके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना बच्चों, क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, नहीं रहेगा आपका एन, चलो एक बार बता देता हूँ, और एस बी से रहेगा सब भिखारी बी आई। ये इनकी हाइड्रोलिसिस अलग तरीके से होती है, बाकी सभी की हाइड्रोलिसिस जो मेथड होता है वही होता है। मेथड क्या होता है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, जब हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो ना, तो जो आपकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस एलिमेंट का वही कंपाउंड बनता है जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी, यानी सेम। पहली बात, अगर आप कोई नॉन मेटल का हैलाइड है, कौन सा बच्चों, नॉन मेटल का हैलाइड्स है, उनकी अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हो ना, उनकी क्या करवाते हो बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर, तो उसका एसिड बनेगा, उसी नॉन मेटल का एसिड बनेगा, और वो एसिड बनाना है जो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले है वही बाद वाले कंपाउंड की। एसिड तो बहुत बनेंगे उसके, पर कौन सा एसिड हम सेलेक्ट करते हैं, जो पहले ऑक्सीडेशन है वही ऑक्सीडेशन। जबकि नहीं सब भिखारी ये अलग ही रहते हैं, इन मतलब मैच होते नहीं, इनकी हाइड्रोलिसिस अलग तरीके से है। थोड़ा सा जानिए, NaCl को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, वैसे तो बहुत आसान है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव, ठीक है, तो NH3 और HOCl बन जाए, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव OH नेगेटिव। PCl3H2O, इसका एसिड दो होते हैं, एक तो होता है H3PO3 और एक होता है H3PO4। इसमें था +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट है वही बाद में रहनी। अब आप कहोगे जी फिर ऊपर वाले में क्यों नहीं है +3 से, अरे मैंने कहा ना, नहीं सब भिखारी, इनकी तो अलग ही है। ASCl3H2 H3ASO3 + HCl, SbCl3H2O SbOCl। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 क्लोरीन हटा दिए, 2 बॉन्ड कम हो गए और 2 बॉन्ड कितने, एक ऑक्सीजन आ गया। इसी तरह से 2 क्लोरीन हटा दिए, 1 क्लोरीन बचा रहा, और जैसे BiCl ये 2 हटा दूं और इन दोनों की जगह पर एक ऑक्सीजन लगा दूं और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो क्या बन गया, BiOCl। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है पर प्रोडक्ट तो अलग बना ना, इनका एसिड तो नहीं बना, इनका तो एसिड नहीं बना, इसलिए सब भिखारी जो है वो अलग है। अब देखो कैसे याद करेंगे, हाइड्रो का मीनिंग से आपको क्या याद आता है, हाइड्रो का नाम आते ही वाटर का थोड़ा सा मन में फील नहीं हो रहा क्या, वाटर। अब भिखारी होते हैं ना ज्यादातर क्या होते हैं, मतलब नहाए धोए नहीं रहते, ऐसे मतलब गंदे कपड़े, चाहे उनके पास हो या ना हो, पर वो मतलब रहते ऐसे है ना, तो उनको बोला जाता है कि मतलब आप नहाओगे कब, तो वो कहेंगे ओ कल, यानी कल नहा लेंगे, ओ कल, मतलब नहाए नहीं आप, तो वो कहेगा ओ कल। तो ये ध्यान रखना है, सब भिखारी ये कहेंगे ओ कल, ओ Cl का मतलब कल, यानी SbOCl और BiOCl। तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, SbOCl और BiOCl। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, बोर्ड में नहीं आता हाइड्रोलिसिस का टॉपिक, पर मैं आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ कंपटीशन का, और वही विद ट्रिक, ठीक है। तो नहीं सब भिखारी की हाइड्रोलिसिस अलग तरीके से होगी, बाकी नॉन मेटल का कोई हेलाइड हो उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उसका एसिड बनाते हैं, और वही एसिड बनाना है जो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले है वही प्रोडक्ट में रहनी चाहिए, जबकि नहीं सब भिखारी अलग तरीके से होगी। इसमें आपका एक NH3 बनेगा और सब भिखारी कहेंगे कल नहा लेंगे, तो ओ कल, ठीक है, क्लियर है। कंफ्यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्टूडेंट्स, आपके लिए कंफ्यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे NCl3। अब आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका होता है 3.06, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.14 समथिंग,
ठीक है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैसे तो देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम मान के चलती है, बट लिटिल थोड़ा सा नंबर जो देखें हम, वो क्लोरीन का ज़्यादा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा मतलब गेन कर रहा है वो, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसकी -1 हो जाएगी, इसकी +3 हो जाएगी। इसके बाद HOCl, इसमें क्या होता है पास HOCl, इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, इनमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो ये इधर भी क्लोरीन से बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन से भी खींच लेगा। एक इधर से आया और एक इधर से आया, -1 इधर से हो जाएगा, -1 इधर से, -2, इस पे +1, इस पे +1, कहीं आप क्लोरीन पे -1 मान लो, ठीक है। SbOCl में क्या रहने वाली है, SbOCl में आपके पास क्लोरीन पे -1 रहने वाली है, इस पे -2 रहने वाली है, ठीक है। मैं आपको ये समझने के लिए बनाया, बाकी SbOCl का डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है। चलो एक बार ये देखो टेम्परेरी डायग्राम। अब क्या होता है कि आपके पास, चलो ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। SbOCl, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर कितना आ गया, -2, 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है Sb से, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर भी कितना आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे -2, -1, और Sb पे कितना हो जाएगा, फिर तो निकाल लो, दो का पता हो, एक का अननोन हो ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही सकते हो। कोऑर्डिनेशन के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट प्रैक्टिस करते रहा करो, जो टॉपिक पहले हो गए फिर आए। जैसे मैंने मेटलर्जी कराया, मेटलर्जी में मैंने 1-2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें आए, कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर में आया, मंस प्रोसेस के अंदर आया, ठीक है, वेन आर्कल मेथड के अंदर आया, तो आप उनको नेमिंग कीजिए, आईपीसी नोमेनक्लेचर कीजिए। मतलब जो चीज़ें कर रहे हैं ना, उसको अगर बार बार रिपीट करते रहोगे ना, यकीन मानिए आप टीचर की तरह ही बेहतरीन रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। फिर आप सोचोगे कैसे टीचर को याद रहता है, यही कारण होता है। इसका खुद करो, सेम ही है ऊपर वाले की तरह, ठीक। सिली मिस्टेक भी आपकी देख लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम में रहती है। देखो BCl3+H2, हाइड्रोलिसिस करवाने एसिड बनाना है, तो एसिड बना दिया H3PO3। जैसे PCl को H2 के साथ रिएक्शन कराई तो बनाया हमने H3PO3। गलती कहाँ है, गलती यहाँ है बच्चों, PCl Cl वाटर क्या देगा आपको, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब आपने क्या किया बच्चों, आपने किया कि HCl निकल गया, ठीक है, OH आ जाएगा, HCl निकल गया, HCl, तो आप कहोगे जी P के साथ OH आ गया, फिर OH आ गया, फिर OH आ गया, क्या मैं ऐसे लिख दूं POH3? और जैसे ही ऐसे लिखते हो, 10th क्लास का दिमाग अगर चला क्या कि जिसके अंदर OH नेगेटिव हो वो बेस, तो आप तो सोचोगे तो बेस है, ये बेस नहीं है, ये एसिड है। इसको लिखने का तरीका बदल दो, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, पी कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो H3PO3, POH3 को H3PO3। इसी प्रकार जो BCl3 है उसके H2 के साथ करें H3BO3 HCl, और BCl3 की H2 के साथ रिएक्शन करें तो BOH3, ऐसा लिख देता है एग्जाम। फिर कहते नहीं ऑप्शन तो मिला ही नहीं, हमें तो उसका एसिड बनाना था, नॉन मेटल का हेलाइड था, अब बनाओगे कैसे, ध्यान रखना। PCl3 की कराई H3PO4 बना दिया, PCl5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैंने एसिड भी +5 वाला बना दिया H3PO4। और H3PO3 H3PO4 आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इसमें हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं जो एग्जाम में आने के बहुत चांस होते हैं। PCl3H2 को फिर मैं अभी बताया POH3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा मिस्टेक नहीं करना, इसी को ही होता है लिखना कैसे लिख सकता है, एग्जामिनर भी लिख सकता है, बुक में भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है। किसी का अगर मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है और हम इतना आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इस कॉर्नर पे भी थोड़ा ध्यान दे देना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। NCl3 do not have vacant d orbital, NCl3 do not have vacant orbital in it, how does it hydrolyze? देखो हाइड्रोलाइज होता कैसे बच्चों, उसकी चर्चा अगर मैं करूं
तो देखिए कुछ इस तरह से कहते हैं कि जो आपके पास PCl3 है, पी के लार्ज सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, जिनमें से 3 क्लोरीन के साथ शेयर पेयर। अगर ये वाटर के साथ यानी हाइड्रोलिसिस करेगा तो करेगा कैसे? इसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि जो लोन पेयर है वो यहाँ आ पाए, ठीक। जिनके पास खाली ऑर्बिटल नहीं होंगे वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, जिसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं होंगे वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। अब पी के पास तो खाली है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा है। नाइट्रोजन के पास तो नहीं है। जब NCl3 बना है उसका तो 2s और 2p होता है, उसके पास 2d होता है नहीं, खाली ऑर्बिटल है क्या? लोन पेयर कहाँ लगा दोगे आप? फिर भी हमने NCl3 की हाइड्रोलिसिस करवा दी, क्या बना दिया? NH3 बना दिया। तो ऐसा क्यों? यही हमारा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं रिजल्ट। थोड़ा ये साइड वाली डिस्प्ले हटा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कुछ जो पार्ट है। चलिए NCl3 के पहले तो ये पूछ ले कि NCl3 आपका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हाइड्रोलाइज क्यों हो रहा है। तो here H2 molecule donates its lone pair in vacant orbital covalent। नाइट्रोजन के पास तो नहीं है बट क्लोरीन के पास तो है ना। क्लोरीन का थर्ड सेल होता है लास्ट। जिस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं उसमें जितने एटम हैं उनके किसी एक के पास खाली होना जरूरी है। तो ये जो लोन पेयर है वो क्लोरीन पे अटैक कर देगा, तभी आपका प्रोडक्ट अलग बनता है। बाकी के अंदर वो सेम से क्यों बन रहे थे बच्चों? तो इस कारण ये प्रोडक्ट डिफरेंट बनना था। तो समझ में आया कि नहीं सब भिखारी में नहीं अलग ही क्यों गया। तो इस तरह से मैंने रिएक्शन दिखा रखी है, ये थोड़ा आप करके देख सकते हो तो आप इसका आंसर जान गए होंगे। ठीक है, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी क्योंकि आज थोड़ा मटेरियल मैं ज़्यादा लेके आया हूँ। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आपका सिलेबस धीरे चले। नेक्स्ट, चलो इसका क्वेश्चन खुद देंगे, डेफिनेटली आंसर मुझे मिलना चाहिए इसका। NCl3 हाइड्रोलाइज बट NF3 डू नॉट। प्लीज सबमिट द होमवर्क। जरूर अपना आंसर देंगे, कॉपी पेन में लिखेंगे, उसका एक अच्छी सी पिक लेंगे। जैसे अपनी खुद की सेल्फी एक स्माइल के साथ लेते हो वैसे उस क्वेश्चन की स्माइल के साथ पिक लेके आप मुझे सेंड करेंगे कि NCl3 की हाइड्रोलिसिस हो जाती है जबकि इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, क्यों नहीं बनता। ठीक है, एक ये भी आपका क्वेश्चन है कि वाई NCl3 इज हाइड्रोलाइज बट CCl4 डू नॉट। NCl3 हाइड्रोलाइज हो जाता है जबकि CCl4 नहीं होता। दिस इज अगेन होमवर्क। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं। एक है डाई नाइट्रोजन पढ़ना है, एक है अमोनिया। कुछ भी ना पढ़ो ना, अमोनिया जरूर पढ़ लेना बच्चों। कुछ भी ना पढ़ो, अमोनिया कंपाउंड डिटेल में जरूर पढ़ लेना, बहुत काम आएगा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम। एक्वस अमोनिया NH4OH, नाइट्रिक एसिड HNO3 और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन से? N2O, लाफिंग गैस है। N2O कौन सी है? लाफिंग गैस, और इसका केमिकल नेम है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखें बच्चों, लाफिंग गैस और केमिकल फॉर्मूला नाइट्रस ऑक्साइड। NO, NO2, N2O3, N2O4 और N2O5, ये सारे ऑक्साइड है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये ज़्यादा नहीं पढ़ने में। अगर बोर्ड में फुल मार्क्स चाहिए दो पढ़ो, डाई नाइट्रोजन और अमोनिया। कितने? डाई नाइट्रोजन और अमोनिया। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की 2 लाइन पढ़ानी है, वो आपको मैं बता दूंगा, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आता, बोर्ड एग्जाम। डाई नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन होती है हवा में। नाइट्रोजन कहाँ पे होती है बच्चों? हवा में होती है ना। नाइट्रोजन कहाँ होती है? हवा में, क्योंकि 78% कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है ना। नाइट्रोजन कलरलेस। अब देखो अगर उसका कलर होता एयर में सबसे ज़्यादा है तो कोई एयर का कलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये कलरलेस है। ऑर्डरलेस, अब हवा में प्योर हवा हो आपकी, एयर हो, तो उसमें ना बदबू होती है ना सुगंध होती है। तो नाइट्रोजन की अगर कोई बदबू या सुगंध होती, स्मेल होती, तो पता चलता
तो कोई स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस। अब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द इनहेलेशन कोई टेस्ट आ रहा है आपको, नाइट्रोजन तो अंदर जा रही है, तो उनमें कोई रोल नहीं है टेस्ट में भी, तो टेस्टलेस। एंड नॉन टॉक्सिक गैस, जहरीली यानी हार्मफुल तो नहीं है। तो ये चीज़ें तो आपको याद हो जाएगी। नाइट्रोजन इनर ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स इन एन टू। अब नाइट्रोजन जो है वो डायटोमिक होता है, ट्रिपल बॉन्ड बना होता है दो नाइट्रोजन के बीच में, इनको तोड़ना जरूरी है, तभी वो दूसरे के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इसलिए इसको तोड़ने की जो एनर्जी यानी बॉन्ड एनर्जी चाहिए वो हाई है, जब तक ये टूटेगा नहीं दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। प्रिपरेशन के 3 मेथड याद कर लोगे, काफ़ी है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट से, अमोनियम डाइक्रोमेट से और एजाइड से, अम्मी एजाइड से, ठीक है, एम एजाइड। या फिर आप यहाँ पे एक ट्रिक है लगभग टीचर्स यूज करते हैं, अम्मी अजान करती है, अम्मी अजान। तो अम्मी से अमोनियम याद रखना है, कोई भी अमोनियम का कंपाउंड, कोई भी, मैंने 2 ही लिखे, कोई भी। अजान अजाइड याद रखें, क्या याद रखें, अजाइड, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं अम्मी अजान को भी। प्रिपरेशन ऑफ N2, इसमें कुछ नहीं लिखना होता, पहली प्रिपरेशन लिखोगे बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये है सोडियम एजाइड और ये है बेरियम एजाइड, नाम बता देता हूँ, बाकी आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं 1-2 दिन में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उन नोट्स में भी आप सुधार कर लेना, ठीक है। अब आपका कोई भी अमोनियम का कंपाउंड ध्यान से सुन ले और हिंदी में लिख लें बच्चों, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पहला ग्रुप, पहली फैमिली, बहुत आराम से एक एक चीज़ बता रहा हूँ, सब नोट कर लें, आगे फिर हम गाड़ी का जो टॉप स्पीड में डाल देंगे, ऑक्सीजन फैमिली को फास्ट करेंगे, हेलोजन फैमिली को उससे फास्ट करेंगे, नोबल गैसेज को तो उससे भी फास्ट करेंगे। कोई भी लिख लें अपने बुक में, कोई भी अमोनियम का कंपाउंड, मतलब अमोनियम कोई भी साल्ट, उनको अगर हीट करें तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे। फिर से सुन लीजिए, अमोनियम का कोई भी साल्ट यानी अमोनिया का कोई भी कंपाउंड अगर उसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं बाय हीटिंग, तो आपके पास उसमें जितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं वो निकाल दीजिए, आपके प्रोडक्ट से ही बन जाए। बेहतरीन ट्रिक, कंप्लीट रिएक्शन आ जाती है एग्जाम में। करना क्या है, फ्री के नंबर है। चलिए NH4 वाटर मॉलिक्यूल निकालना H2, 2 हाइड्रोजन से 1 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन से कितने बनेंगे, 2 के लिए निकालेंगे तो 4 हाइड्रोजन चलेगी, निकाल दो 4 हाइड्रोजन, खत्म है यहाँ से। और कितने ऑक्सीजन चाहिए, 2, दोनों ऑक्सीजन चलेगी, क्या बच गया, N2, वाओ वेरी गुड, N2 + 2H2, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट, 2 हाइड्रोजन से 1 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन से कितने निकलेंगे, 4, कितने निकलेंगे, 4। अगर 4 H2O निकाल दूं तो 4 हाइड्रोजन तो चले गए, सॉरी 8 ही चले गए, वैसे तो 8 चले गए। ऑक्सीजन कितने चले गए, 4, तो कितने बच गए, 3, तो एक तो और कंपाउंड बच गया Cr2O3। अब क्या बच गया, N के बाहर नीचे कितना लगा हुआ है, ध्यान से देखो, H4 गया है, H4 के साथ 2 गया, तो मैंने 2 हटाया नहीं था, वैसे H4 गया, इसका NH4 ट्वाइस का मतलब क्या है बच्चों, NH4 ट्वाइस का मतलब है नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 8, तो हाइड्रोजन 8 गए थे ना, नाइट्रोजन 2 तो बच गए, तो N2। ये जो एजाइड से बनेंगे ना, अजान, अजान जो है ना, जो भी पूजा होती है इनकी, वो एक किसी प्रकार के धर्म में कोई भी पूजा करते हैं, वो कहते हैं ना नहा धो के पवित्र हो गए, तो यानी प्योर। तो जब एजाइड से नाइट्रोजन बनेगी ना, वो
अल्ट्रा प्योर डाइनाइट्रोजन बनेंगे। तो आप सीधा सीधा पूछ लीजिएगा राइट द वन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर डाइनाइट्रोजन गैस। तो कोई भी एजाइड हो, सोडियम एजाइड हो, बेरियम एजाइड हो, कुछ नहीं करना, इनको अलग अलग करना है। N2 लगाने है, बाकी अन्य तो अन्य आ जाएगा, बी है तो Ba आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बुक में क्या है उस पर चलते। बुक में है ये प्रिपरेशन ऑफ N2। इसमें क्या NH4Cl प्लस NaO2 N2 प्लस H2। तो हमने क्या किया, हमें तो पता होगा इतना, तो NH4 पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, NO2 नेगेटिव होता है। आपने कहा कि NaCl निकल गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये मिले और आपने NH4 NO2 बना दिया, ये तो अमोनियम का एक साल्ट बन गया। और जब कोई अमोनियम का साल्ट बन जाए, मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल दीजिए। तो अमोनियम नाइट्रेट तो अभी किया है। थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हमने एफर्ट किया है, आपको समझ में आए, तो प्लीज इस कॉर्नर पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने पहले काउंट करवा दी, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। रिएक्शन ऑफ N2 की बात करें कि N2 किस किस के साथ रिएक्शन करेगा। जनरली नाइट्रोजन इनर्ट इन नेचर, सीधा सीधा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट, वाई? नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, केमिकली इनर्ट होता है, क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन हैज 3 बॉन्ड, so high amount of energy required to break those bonds, therefore N2 does not react generally, but high temperature N2, अरे क्या पॉसिबल नहीं आज के टाइम में, इतनी हाई एनर्जी बना लेंगे हम कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तोड़ पाएंगे अगर नहीं टूटेंगे तो। ठीक है, पॉसिबल क्या नहीं। कोरोना चल रहा है, कोरोना का भी इलाज आएगा, उसकी भी वैक्सीन तैयार होगी, पर तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये आपके लिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। N2 रिएक्शन की बात करें तो मेटल के साथ रिएक्शन करनी है हमें, हाइड्रोजन के साथ। और बुक में रिएक्शन की भरमार है, भरी पड़ी है रिएक्शन नाइट्रोजन की, पर हम सारा मतलब कचरा इकट्ठा नहीं करना दिमाग के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है बस। बोर्ड के हिसाब से तो सफिशियंट है ही है ये वीडियो। कंपटीशन एग्जाम, मैं कहता हूँ एक पूरा चैप्टर कोई मेरी वीडियो से आप एक कंप्लीट करके देखो, फिर आप पिछले साल के क्वेश्चन सोल्व करके देखो, आपको पता चल जाएगा। एक दो अगर टॉपिक रहते हैं वो बाद में कवर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद मेटल। अरे 9th का कंसेप्ट है ये, 9th का। नाइट्रोजन प्लस कैल्शियम, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज, 3 नेगेटिव, कैल्शियम पे कितना चार्ज, 2 पॉजिटिव। अरे क्या कर रहे हो, ओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने बताया केटाइन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, केटाइन को पहले लिखो। चलो लिख देते हैं, ये लो जी Ca और N। अब जो चार्ज है वो उसके नीचे लिख दो, लिख दिया जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया जी। क्या बन गया, Ca3N2। अरे इतना आसान था क्या? यानी जिस पी ब्लॉक से हम घबरा रहे हैं वो इतना आसान, Ca3N2। ठीक है, चलो वाटर के साथ करवाइए अब Ca3N2। तो अब कौन सी मुश्किल है, अभी कर देंगे। कैल्शियम पे कितना चार्ज, 2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज, 3 नेगेटिव, वाटर क्या देगा, H पॉजिटिव, ये क्या देगा, OH नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन पे कितना 3, हाइड्रोजन पे कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा NH3। ओके, Ca पे 2, OH पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca तो 1 हो जाएगा, और OH को कितना लिख दूंगा मैं, 2। कोई मुश्किल है क्या, मुझे तो लगता नहीं, और जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनको भी लगना नहीं चाहिए। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डायरेक्ट कंबाइन किया जाता है और अमोनिया बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर प्रोसेस एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। दिस रिएक्शन इज carried out in the presence of iron catalyst and molybdenum as a promoters, and temperature is set approximately about 700 Kelvin। ठीक है,
तो ये आपके पास बनेगा। इनकी डिटेल, क्यों कैटालिस्ट लिया, क्यों प्रोमोटर लिया, कितना टेम्परेचर क्यों लिया, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लिया, डबल एरो क्यों दिखाए, एक्सोथर्मिक क्यों है, साइड डिटेल पढ़ेंगे ना। आगे आने वाला है कंपाउंड अमोनिया, ये सब पढ़ना है। इसकी तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, इसके तो मतलब एक एक इसके करेक्टर से वाकिफ होना है। चलिए, रिएक्शन विद O2, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं। NO मेन आपका प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन का। फर्दर व्हेन NO कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, देन NO2 इज फॉर्म। N2 प्लस O2 कलरलेस होता है, और फर्दर ये एटमॉस्फेयर के जो ऑक्सीजन होती है उसमें अगर कांटेक्ट करे तो NO2 बनता है, और NO2 आपका ब्राउन कलर का होता है। कैसा कलर होता है? ब्राउन कलर होता है। ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में हमने डाई नाइट्रोजन कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे अमोनिया की। तो आई थिंक लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हालांकि मैं सोच के तो कुछ ज़्यादा ही आया था। ठीक है, चलिए, थैंक्स बच्चों।